एक बार एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति कला सिखाने का निश्चय किया। बड़ा होकर मूर्तिकार का बेटा भी मूर्तिकार ही बना। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियाँ बेचने बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियाँ बेचकर आते। बाप की मूर्तियाँ 40-50 रुपये की बिकती, पर बेटे की मूर्तियाँ का मूल्य 3-4 रुपये से ज़्यादा ना मिलता। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार अपने बेटे को पास बिठाकर और मूर्ति बनाने में हुई गलती के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए कहता। यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। उसने अपनी पिता की सभी बातों को बड़े ध्यान से सुना और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्ति भी 50 रुपये तक बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी अधिक ध्यान दिया। उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार ने बेटे की मूर्तियाँ 100-100 रुपये तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का प्रयत्न मूर्तिकार ने अब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुँझला कर कहा, आप तो दोष निकालने का काम बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 100 रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 50 रुपये ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला से सुधार करना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 50 रुपये से अधिक की मूर्ति ना बना सका। तुम अपनी मूर्तियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकार की श्रेणी में पहुँच सको। सही बात है दोस्तों, अपना अहंकार अपनी उन्नति के रास्ते से बंद कर देता है। इसलिए अपने अहंकार को ताक में रखकर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।